नमस्कार दोस्तों, एनआईएस फ्रेंड्स के लिए, मेरे एनआईएस फॉलोअर्स के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि डेफिनेटली आप पेपर देने के बाद अक्टूबर में ऑलमोस्ट पेपर अपने दे बैठे हो। कुछ बच्चों के एक आधा पेपर रह भी रहा है और अभी आपके माइंड में डेफिनेटली ये बात चल रहे होंगे कि मैंने जो पेपर दिए, क्या टीचर मेरे को पास करा देंगे, ये वाले हो रहा है, क्या स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रहा है, लीनियंट चेकिंग हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाया जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये सब बातें इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना। बहुत लंबे चौड़े वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, बट पॉइंट्स पे बात करता हूँ। टू द पॉइंट तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बट उससे पहले अगर किसी कारण अभी तक चैनल पे पहले विजिट किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो डू सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन्स, क्योंकि ऐसे तुम्हारे रिजल्ट तक मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा जो तुम्हारे मतलब के हैं। गाइज देखो, एक पेपर चेकिंग के अंदर के सिनारियो ऑलमोस्ट एक एक सेंटर पर इस तरह 10 से 15 टीचर बैठ के काम कर रहे हैं। ये सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। जिस सब्जेक्ट में पेपर हो उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है उनको पहले एनआईएस लेटर भेज देते हैं, मेल के जरिए उनको बुला लेते हैं कि आपको इस सेंटर पे पहुंचना है चेकिंग के लिए। और कम से कम 10 से 15 दिन ये चेकिंग चलता है। डिपेंड करता है कि एक सेंटर पे कितने आंसर शीट भेजा जा रहा है। कई जगहों पे भी तो 5-6 हज़ार कॉपी भी भेजा जा रहा है। किन जगहों पे जहाँ थोड़ा टीचर्स कम है वहाँ 3-3 हज़ार कॉपी भेजा जा रहा है। ये बैग में पैक करके भेज दिया जाता है। हेड एग्जामिनर के सुपरविजन में पूरे काम हो रहा है। हेड एग्जामिनर वो होता है जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है, सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट के नॉलेज रखते हैं। अब उनके अंडर जितने भी टीचर हैं, नए टीचर को थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन पहले दिन मॉक टेस्ट चेकिंग कराया जाता है। मॉक चेकिंग में एक चीज़ देखा जाता है कि टीचर गलतियां तो नहीं कर रहे चेकिंग करते टाइम, और अगर किसी की कोई कमी रह जाता है तो हेड एग्जामिनर उनको गाइड कर देते हैं। और इसके लिए इनको चार्जेस मिलते हैं अलग करके, पर आंसर शीट देखने के एक फ़ीस दिया जाता है। तो 20 से 25-30 तक की कॉपी निकाल लेते हो। जब बहुत दिन काम हो जाता है, 4-5 दिन काम होने के बाद जब टीचर के फ्लो बन जाता है, टीचरों को आंसर्स पता लग जाता है या क्वेश्चंस के अरेंजमेंट पता लग जाता है, तो बिना देखे क्वेश्चन पेपर देखे चेक करना कंटिन्यू करता है। उस टाइम टीचर कई बार 35 से 40 कॉपी भी निकाल देते हैं 8-10 घंटे में। तो अब वो कह रहा है कि इस बार जो कुछ न्यू यूनिक बातें एनआईएस ने फॉलो करा। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ, आंसर की को लेके आपको पता है आंसर की हर सब्जेक्ट में पेपर होने के बाद सोल्यूशन निकाल लेते हैं एक्सपर्ट, और आंसर की चेक करने के लिए जब शीट भेजा जाता है आंसर की भी साथ में भेजा जाता है। आंसर की क्या होता है, जो उस क्वेश्चन के प्रॉपर ऑफिशियल आंसर होने चाहिए उसमें प्रिंटेड होता है। लेकिन जो टीचर काम कर रहे हैं, एनआईएस ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ज़रूरी नहीं कि बच्चा वही आंसर फॉलो करे या बुक के लैंग्वेज ही फॉलो करे। आप अगर उस आंसर को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है नहीं आंसर जस्टिफाइड है, बच्चों ने अपने लैंग्वेज यूज़ करा लेकिन उसी टॉपिक के रिलेटेड लिखा है, तो आप अपने बेस पे उनको मार्किंग करोगे। इवन उनको फुल मार्क्स भी दोगे अगर आपको लगता है कि ये जो आंसर इन्होंने करा ये आंसर सही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक स्पेशल बंदों का अपॉइंट करा गया, जैसे कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो होता है कि जब टीचर पेपर चेक कर लेते हैं, एग्जामिनर चेक करने के बाद कोऑर्डिनेटर्स के पास वो शीटें भेजे जाते हैं। कुछ लोग कोऑर्डिनेशन के काम करते हैं, वो भी टीचर ही होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब होना क्या है कि अब वो एक एक करके थरोली चेक करेंगे कि क्या एग्जामिनर्स गलती से कोई क्वेश्चंस के किसी एक पार्ट में मार्क्स देने भूल गए, अनमार्क्ड रह गए, या जैसे कई बार होता है ओवर मार्किंग भी हो जाता है, कोई बच्चों ने क्वेश्चन को रिपीट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटर देखेंगे। इवन कोऑर्डिनेटर्स को अगर कभी लगता है कि टोटलिंग मिस्टेक है, ये चीज़ें भी उनको देखने होता है। अंदर के सब टोटल और मेन टोटल, ग्रॉस टोटल जो आंसर शीट के ऊपर लिखने होते हैं, क्या वो अंदर वाले जो मार्किंग है उसके साथ बराबर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये चीज़ें अगर गलतियाँ हो तो अपने ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास रेड पेन होता है, और जो हेड एग्जामिनर है उनके पास ग्रीन पेन होता है। जब कोऑर्डिनेटर कोई करेक्शन करता है ब्लैक पेन से होगा। ये ऊपर जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल को पता लग जाता है कि किन के हाथ से करेक्शन हुआ है। 3 अलग अलग कलर के पेन हैं। और आप सुन लो, हेड एग्जामिनर जब देखते हैं कि कोई बच्चा बॉर्डर में रह गया, फिर वो रैंडम चेकिंग के तहत, वैसे तो एग्जामिनर को पहले ही बोल रखा है कि आप मार्किंग लीनियंट करो, 3-4 नंबर से रह रहा है तो आप चेक करो, कहीं पे भी मौका मिले दो। और अदरवाइज हेड एग्जामिनर खुद भी ट्राई करते हैं उनको पास कराने।